पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो पे हम लोग बात किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पे। आज इसका अफर्मेटिव और निगेटिव। पिछली बार हम अफर्मेटिव पे बात किए थे, अब प्लस निगेटिव पे भी आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर जो देखा नहीं है पिछले वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट की बात करेंगे, फिर फ्यूचर की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि सिंपल की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको पहचानने के लिए क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, मतलब किसी भी हिंदी सेंटेंस को समझना होगा तो आपको लास्ट में ये ध्यान देना होगा कि उस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या यस लगाते हैं। यहां पे हमने पिछली बार भी लिखा था ही, दिख रहा है, सी, इट और कोई भी नेम, इनके साथ एस या ईएस शो करते हैं। ठीक है, वर्ब में प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका अगर निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट। ध्यान दीजिएगा, डू नॉट, डज नॉट कहाँ यूज करते हैं। डज नॉट को जिसके साथ ही, सी, इट यूज करते हैं, यहीं पे डज नॉट भी यूज करते हैं। सिंगुलर नंबर और नेम के साथ क्या यूज करते हैं, डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और डू नॉट का इस्तेमाल इनके अलावा जो भी आता है, जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, इन सब के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। निगेटिव बनाते समय ही, सी, इट के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वहां पे हेल्पिंग वर्ब ये डज नॉट लगता है और कोई एस एस नहीं लगता है। उसके बाद पास्ट, पहले इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मैं स्कूल जाता हूं। मैं स्कूल जाता हूं, मैं ज्यादातर आई का सेंटेंस ले रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग में जब इंग्लिश सीखना होता है तो हम लोग इंग्लिश जब भी बोलना होता है तो क्या बोलते हैं, मैं से स्टार्ट होता है। मैं स्कूल जाता हूं, मैं मार्केट जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां से आता हूं, तो खुद की बात करते हैं, इसलिए आई पे ही ज्यादा से ज्यादा आई पे बनाइए स्टार्टिंग में। बड़े बड़े सेंटेंस लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल लीजिए। जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो सब्जेक्ट हो गया आई, जाता हूं गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। सिंपल है ये। अब इसका अगर निगेटिव बनाना होगा तो निगेटिव में ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट और नेम के साथ डज लगता है। इसका मतलब ये आई है, आई इसमें तो आता नहीं है कहीं, तो आई के साथ क्या लगेगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। डू नॉट का सिंपल फॉर्म होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, डू नॉट, डज नॉट, इन सब का शॉर्ट फॉर्म होते हैं। जनरली लोग शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। डोंट क्या करते हैं, आई डोंट गो टू स्कूल। आई डू नॉट नहीं, आई डोंट गो टू स्कूल। उसके साथ ही जैसे आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, इसको ऐसे भी लिखते हैं, आई डोंट गो टू स्कूल पढ़ते भी हैं और लिखने का भी है कि आई डोंट गो टू स्कूल। अब हम लेते हैं एक सब्जेक्ट, ये वह मार्केट जाता है। वह मार्केट जाता है, इसका क्या होगा, ही, गो के साथ ईएस लग जाएगा क्योंकि ही, सी, इट और नेम के साथ एस एस लगता है। गोज टू मार्केट। ठीक है, ही गोज टू मार्केट। अब इसका अगर निगेटिव बनाना होगा हमको, इसका निगेटिव बनाते हैं तो देखिए ध्यान दीजिए, ही के साथ मैंने बोला है ही, सी, इट, नेम के साथ डज नॉट इस्तेमाल करते हैं, तो इसको लगा देंगे ही डज नॉट गो टू मार्केट। दो चीजें चेंज हुई है इसमें। पहले था वह मार्केट जाता है, ही गोज टू मार्केट, यहां पे एस ईएस लगा था गो में। ठीक है, गो में क्या लगा था, ईएस लगा था।
यहाँ पे क्या है, ही डज नॉट गो, सिंपल आ गया क्योंकि यहाँ पे V1 लगता है गो टू मार्केट। यही बस चेंज का आपको ध्यान देना है कि निगेटिव बनाते समय ही सी इट, अगर आपको पता होगा कि आपको याद है कि ही सी इट और नेम के साथ डज का इस्तेमाल करेंगे, बाकी के साथ डू का, तो इस तरह से हम आपको बना सकते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह मार्केट जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह मार्केट नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पे सॉरी मैं स्कूल बोल दिया हूँ, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पास्ट की बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। इसको समझ में आ गया। मैं अफर्मेटिव और निगेटिव, इसको सिंपल जो हुआ उसके बाद निगेटिव, इन दोनों को 100 इसका प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो आप फेसबुक चैनल को, फेसबुक जो हमारा पेज है उसको जाके फॉलो कर लीजिए, उस पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग मिलेगी। पास्ट इंडेफिनिट जो कि सिंपल है, क्रिया के अंत में ता था, ते थे, ती थे या आई ए की मात्रा आए, इनको हम कहते हैं पास्ट। प्रेजेंट की बात करिए, जब प्रेजेंट जो मॉर्निंग से लेकर टिल नाइट तक की बात होती है वो किस में आती है, प्रेजेंट में आती है। अभी आज मॉर्निंग स्टार्ट किए हैं और आज के नाइट तक की बात हम जब भी करेंगे तो किस में करेंगे, प्रेजेंट में। आज की कोई भी बात कर लो, किसी से भी बात कर रहे हो तो वो सारी बातें आज में जब करोगे तो वो हो जाएगी प्रेजेंट में। पास्ट की बात है वो आज के बाद वाला, यस्टरडे। लास्ट नाइट की बात जब करते हैं, लास्ट डे की बात करेंगे तो इसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट, डिड नॉट के यूज करते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट V1 हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान देना है कि जब सिंपल बनाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और सिंपल जब नहीं होता, जब निगेटिव बनता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इतना आपको इसमें चेंज करना है। तो एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस देखते हैं कि मैं, जैसे कल की बात कर लेते हैं तो कल आपने क्या किया, तो कोई भी एक सेंटेंस सिंपल ही लेना है। आई वाला लीजिए, ही वाला लीजिए, जो भी आपको लेना है सिंपल। मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था। कब की बात हो गई, पहले मैं जाता था, मैं स्कूल जाता था, तो इसका क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल। सिंपल है, आई वेंट टू स्कूल, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है यहाँ पे, आई वेंट टू स्कूल। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि मैं स्कूल नहीं जाता था तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, फर्स्ट में आप ध्यान दीजिए, आई वेंट टू स्कूल, में स्कूल जाता था। उसके बाद आ गया आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिडंट भी होता है, आई डिडंट गो टू स्कूल। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों वाक्यों में चेंज देखिए कि जब सेकेंड फॉर्म लगती है तो यहाँ पे वेंट हो गया और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म था तो गो आ गया, डिडंट लग गया। जब भी निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, चाहे इसमें लगा लो चाहे इसमें लगा लो, प्रेजेंट में और पास्ट में, दोनों में सेम टू सेम लगेगा। जैसे एक ये भी ले लेते हैं, वह मार्केट जाता था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही, जाना का क्या हो जाएगा, ही वेंट टू मार्केट। सिंपल। अगर निगेटिव बनाएंगे तो इसको ऐसे बनाएंगे, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, समझ में आ गई। जब भी निगेटिव बनेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और सिंपल बनेगा तो प्रेजेंट मतलब पास्ट इंडेफिनिट सेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ये हो गया। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्रिया के अंत में गा, गे, गी आए तो वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। वो उस टाइम की बात करें जो आने वाला, आज के बाद वाला, आने वाला जो कल है, फ्यूचर है, जो हमारा भविष्य है,
भविष्य की में जब भी बात करते हैं तो वहां पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल की बात करते हैं तो सब्जेक्ट विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई और वी, ऐसे तो सेल का यूज होता है, लेकिन आज की डेट में आई के साथ भी विल का यूज गलत नहीं माना जाता है। बोलचाल की भाषा में विल का ही ज्यादा यूज होता है। जैसे आई विल डू, आई शैल डू नहीं सुने होंगे, आई विल डू लोग कहते हैं ज्यादातर, तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात है ही नहीं इसमें। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, या इसको ऐसे लिख सकते हो आई शैल गो टू स्कूल। लेकिन अगर बोल देंगे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो इसका क्या होगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। आई शैल नॉट भी लिख सकते हैं आप, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तीनों में चेंज डिफरेंस देख रहे हो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान क्या आती है, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसमें सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और V1 में एस या एस लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। जो आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है और कोई नेम आए, उनके साथ एस ये एस लगाते हैं। निगेटिव बनाते समय डू नॉट, डज नॉट का यूज करते हैं। डज नॉट कहाँ लगाते हैं, ही, सी, इट और नेम के साथ लगाते हैं। ये आपको पहली वीडियो जो बनाई थी मैंने, सिंपल अफर्मेटिव का वीडियो बनाया था। जिसको इंग्लिश थोड़ी भी नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, उनके लिए वीडियो सारी हैं। स्टार्टिंग करिए अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव पास्ट का भी और फ्यूचर का भी अफर्मेटिव निगेटिव आपके सामने यहाँ पे सिंपल। इसके 100, इसके 100 और इसके 100, 100 को आप सेंटेंस छोटा छोटा लीजिए। मैं खाना खाता हूँ, मैं सुबह रोज 6 बजे उठता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ, मैं उसके साथ रहता हूँ। इन सब सेंटेंस को लो छोटे छोटे, बड़े बड़े लेने की जरूरत ही नहीं है, छोटे छोटे आप 100 लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। सिंपल लेंगे, बार बार छोटे छोटे जब आप बनाने आ जाएंगे तो बड़े बड़े भी बनाने। 100 का प्रैक्टिस, उसको 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको उसको क्लियरिटी आएगी। तो अभी के लिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इसका, इन दोनों का प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का जो हो गया, उसके बाद कंटिन्यूअस का चलेगा, अफर्मेटिव चलेगा और निगेटिव चलेगा। अभी हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं, दो इस की बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव की बात चल रही है। जिसको नहीं आता वो वीडियो देखे, बार बार देखो, कि बार बार देखोगे तो बार बार समझ में आएगा। अभी के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।